हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेट इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी नथिंग कैन बी सेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट प्रोबेबिलिटी ए इज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला। नंबर ऑफ जो सेट ए है ये कितने एलिमेंट को कंटेन कर रहा है? 5 एलिमेंट को। अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इज, फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, अर्थात ये जो n होता है यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग का कितना है? 5 है, तो 2 के पावर 5, अर्थात यहाँ पर 2 यहाँ के कितना बार है? 5 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर देख लीजिए 2 5 बार होगा। 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये कितना? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन ये यूनियन बी इज इक्वल टू, तो इसके बराबर हो जाता है बी। अब देखेंगे मेरा ऑप्शन बी कहाँ किस नंबर ऑप्शन है? तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अर्थात बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो इसके बराबर फॉर्मूला हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है? फर्स्ट में है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो इफ ए सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू आर, देन नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले देखेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी एंड इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की कितना है? 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3। अब देखेंगे सेट बी में पी क्यू आर इसने नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बी में? नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी 3 है, 1 2 3। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट ए डॉट नंबर ऑफ सेट बी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ ए कितना है? 3 है, नंबर ऑफ बी कितना है? 3 है, 3 इंटू 3 9। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना? 9, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ एफ जीरो इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए एफ एक्स था तो एक्स रहा। अब यहाँ पर एफ जीरो है तो यहाँ पर एफ जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, एफ जीरो पुट करेंगे तो सभी की जगह 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर एक्स तो एक्स हो गया, यहाँ पे 0 तो 0, और फिर यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे प्लस 1। तो एफ जीरो इज इक्वल टू 0 का 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 1। तो एफ जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1, और ऑप्शन नंबर 1 कितना में? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यदि अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू पूछता f1 का, तो यहाँ पे 1 सभी जगह पुट करते, जैसे f1 इज इक्वल टू, वहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, अर्थात फिर 2 इंटू 1 प्लस 1, अर्थात 1 का 1, 2 इंटू 1 2, फिर 1 और 2 3 और 1 4, इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू की क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/180 डिग्री, पाई बार 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री बाय पाई, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। तो इसका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री बाय पाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, साइन 31 पाई बाय 3, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसके बराबर क्या होगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर पाई का मान होता है
कितना 180 डिग्री। तो देखेंगे तो साइन 31 पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री और बटा में 3 ये सी कट जाएगा। देखिए 360 बार में 6 का 18 था ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 160 आ जाएगा। अब इसका मान निकालना था। इसका मान तो हम लोग तो सीखे थे, चैप्टर में सीखे होंगे। इसको तोड़ते हैं 90 इंटू 20 प्लस 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे गुना और जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए 90 जीरो को हाथ में रख लेते हैं, 9 दूनी 18 और फिर डबल जीरो तो 1800 प्लस 60 1860 हो गया सेम टू। अब इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए ओड है कि इवेन है। यहाँ पर इवेन नंबर है इसीलिए चेंज नहीं होगा। यदि अगर ओड नंबर रहता तो यहाँ पर ही कोस हो जाता, इसलिए यहाँ पर इवेन है तो नो चेंजिंग। तो साइन तो फिर साइन 90 प्लस थीटा तो आप लोग जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा फिर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री मान के क्या होता है √3/2। अब देखेंगे √3/2 ऑप्शन में कितना है, √3/2 ऑप्शन नंबर सी में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बाय कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है। आइए निकालते हैं मान। सबसे पहले नंबर ये दोनों को कोस से कोस 10 डिग्री से भाग दे देंगे। कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बाय कोस 10 डिग्री बटा कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बटा कोस 10 डिग्री। यदि अगर हम 10 डिग्री भाग दिए तो मतलब क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पाए। इसको अगर काट देंगे तो 10 के 10 ही आ जाएगा। अब अलग अलग कर देते हैं। कोस 10 डिग्री बाय कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बाय कोस 10 डिग्री बटा कोस 10 डिग्री माइनस साइन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 1 स्क्वायर प्लस आई के पावर 4। तो सबसे पहले देखते हैं आईओटा इज इक्वल टू होता है √-1। ठीक है, यदि इस पे स्क्वायर चढ़ा अगर इस पे भी स्क्वायर चल जाएगा तो सिर्फ ये स्क्वायर से सिर्फ रूट कटेगा, माइनस नहीं कटेगा। तो आईओटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया -1। अर्थात अगर फिर मेरा क्या आई के पावर 4 लाना तो फिर इस पे हम स्क्वायर से चढ़ाएंगे तो इधर भी स्क्वायर से चढ़ाएं, बहुत सारे से चढ़ा रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर ये 2 इंटू हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अर्थात एक ठो ध्यान में रखिएगा आयोटा का पावर इवेन चाहे जितना भी रहे 94 रहे या फिर कुछ भी रहे 100 रहे या भी इवेन नंबर है कितना हो रहे तो इसका मान 1 होता है। यदि अगर आयोटा का पावर 2 रहे तो इसका -1 होता है। मात्र सिर्फ यही एक तो अपवाद में है। यदि अगर आयोटा का पावर अगर ओड रहे जैसे जो भी आ जाता है 73 आ जाता है और उसका -1 हो जाता है। चलिए ठीक है, तो मेरा अभी फिर कितना है आयोटा के पावर 4 का मान 1 आया तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का पावर 1 1 1 2। देखिए 2 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है ये नहीं है। तो अब देखिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर ये बोला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पॉजिटिव, बी में नेगेटिव, सी में 0, डी में कांट बी डिटरमाइन। तो हम लोग का जो ये नंबर आया 2 ये क्या चाहिए नेगेटिव है पॉजिटिव है कि 0 है कि कांट बी डिटरमाइन। तो ये तो मेरा पॉजिटिव नंबर एक है तो इसका सही क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे अपने से दिमाग लगा मारना है, वहाँ पे ये नहीं तुरंत कहिएगा कि ऑप्शन में है ही नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है मॉडुलस -3 प्लस आई। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी मॉडुलस आयोटा इज इक्वल टू इसके बराबर फॉर्मूला था √a² प्लस b²। ठीक है, तो हम देखेंगे एक जगह पे कितना है -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट में लिखेंगे -3 का था। b के जगह पे कितना है ये तो आई रहा ही है लेकिन b के जगह पे कितना होगा यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू में 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अर्थात ये स्क्वायर से रूट कटा। देखिए ये बाहर में है माइनस, ये माइनस जो है सिर्फ बाहर में है तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस तो 3 का 3 प्लस 1 का स्क्वायर 2 3 और 1 4। एक √4 की किसका होता है 2 तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। पहला नंबर देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म होता है एक तो पोलर फॉर्म होता है। तब कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है कार्टेशियन फॉर्म कहता है द रिलेशन बिटवीन x एंड y अर्थात fx इज इक्वल टू y ऐसे होता है। अब पोलर फॉर्म क्या कहता है द रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा
द रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा, थीटा में रहेगा। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज पोलर फॉर्म बोला है। तो आर इंटू थीटा में देखेगा रिलेशन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा, इसमें देखिए आर है, ये ना ये सही ऑप्शन गलत होगा। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, आर इंटू साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका मान आप पूछ रहा है, सोल्व करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। तो हम लोग को बचपन को प्यार याद करना चाहिए, जो 10th क्लास में जो पढ़े थे फॉर्मूला द्विघात समीकरण में, याद आ रहा है ना बचपन का प्यार क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। याद आया कुछ, क्वेश्चन चैप्टर नंबर शायद 4 में होगा। अब देखिए ये सब हम लोग मान निकालते हैं, ए का मान निकालते हैं, बी का मान, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान यहाँ पर 1 अर्थात बी का मान 2 और सी का मान 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वो मान जो निकाला उसको पुट कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस, तो ये फॉर्मूला से आ गया, अर्थात बी का मान कितना दिया हुआ 2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात 4 फॉर्मूला से आर ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 है, 1 इंटू सी का मान कितना दिया हुआ है 10 निकाले, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 2a का मान कितना हुआ है 1 है। अब इसको सोल्व करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 10 चौके 40, ठीक है, बटा 2a, 2 इंटू 1 2, अर्थात -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए इसको 40 माइनस 40 प्लस 4 बचेगा कितना, -36। अब देखिए आई यहाँ पे बचा -36। अब आयोटा स्क्वायर का मान हम लोग कितना जानते पता है ना, -1। देखिए यहाँ पे है -1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 36 -1 अब बटा में 2, अर्थात -2 प्लस माइनस 36 अर्थात -1 का मान आयोटा स्क्वायर, अर्थात ये किसका स्क्वायर है, 6 का है, 6 का स्क्वायर है ना 36 जी। अब ये स्क्वायर से ये दोनों का स्क्वायर से ये रूट खत्म, अब बटा में ये 2 था, बराबर -2 प्लस माइनस 6 आ जाएगा बटम 2। अब अलग अलग कर देंगे, ये आई यहाँ पे उतर जाएगा, अर्थात अब अलग अलग है, -2 प्लस माइनस 3i। देखिए ये 2 से 2 कट, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे अभी शुरू है हम कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कट के कितना बचा, -1 प्लस माइनस, अर्थात इसको काटेंगे 2 एकम 2 3 दूनी 6, अर्थात 3i। ये मेरा आ गया आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, देखिए -1 प्लस माइनस 3i, ये आ गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन ऑफ 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज। अब इसको हमको सॉल्यूशन करना है, तो आइए कहते हैं, पहला नंबर लिखते हैं 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले नंबर ब्रैकेट को पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब हमको ऐसा करना है कि इधर जो x है इसको मतलब डिलीट कर देना है, हटा देना है। तो क्या करें, तो यहाँ पर करेंगे एडिंग 2x ऑन बोथ साइड, ठीक है, 6 माइनस 3x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2। देखिए अब ये से एक कट जाएगा, क्या बचा 2 बचा, अर्थात 6 माइनस 3x प्लस 2x कितना बचेगा, -x ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 2 बचा। अब ये जो 6 है इसको भी हमको खत्म कर देना, कि क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 6, तभी घटेगा जब -6 करेंगे, ये +6 तो कट जाएगा, -6 ऑन बोथ साइड, -6 प्लस 6 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6, ठीक है। तो देखिए ये से एक कट जाएगा -6, अब इसमें 2 में से -6 जो कितना बचा -4, ये माइनस से माइनस कर दिया, अर्थात x ग्रेटर देन 4, अर्थात यहाँ पे जो x का मान जो है ये 4 से छोटा हो जाएगा, 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए जैसे हम लोग ये जो पढ़े हैं, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस और y
वाई डैश। यहाँ पर 0 मान होता है, यहाँ पर ऐसे इन्फिनिटी तक इधर से चल जाता है, इसका कभी मान पता किसी आज तक नहीं चला है। 1 2 3 4 5, अर्थात हम लोग को यहीं से इधर ही से चलना है, इधर नहीं जाना है, बेसी नहीं है। देखिए यहाँ पे अर्थात यहाँ पर 0 हो गया, -1 -2 -3 -4, यही करके पूरा एकदम पीछे तक चला जाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 आ गया। अब इससे जितना भी छोटा, मतलब कि इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी प्लस रहता है, तो इधर ये मेरा मान की क्या हो जाएगा, -∞, 4। देखिए इधर से पूरा, क्योंकि x का मान पूरा छोटा है। तो ये देखिए मेरा ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर मेरा सी है, देखिए है ना, -∞, 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्या रहा, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। देन फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है। पहले हमारा फैक्टोरियल 6 जानबे करते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 6 तक जाना हम लोग को, वहाँ पे जाकर रूट जाना। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 प्लस 1/1 × 2 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, अर्थात इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ लेते हैं, x सही होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8। अब ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या खाता है, जो कॉमन मिलता है, और जो कॉमन नहीं मिलता उसे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में 7। पहले नंबर एलसीएम ले लेते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, ठीक है। अर्थात ये तो ये कट जाएगा, 7 तो नहीं कटेगा, 7 ऊपर नहीं हो जाएगा। देखिए ये से कट जाएगा, इसलिए उसको 1 हो जाएगा, प्लस में 1, ठीक है। इज इक्वल टू मेरा xy इतना है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, ठीक है। 7 और 1 7 और 1 8 हो जाता है। अर्थात देखिए मेरा नीचे का काट सकते हैं, ऊपर में काट सकते हैं। देखिए 1 से 1 खत्म, 2 से 2, 3 से 3, फिर 4 5 6 7 तक कटेगा, 7, इधर क्या बच गया, 8 बच गया, इधर 7 और 1 8, 8 8 8 64 x, तो x का मान निकाला, तो x इधर भी रहे उधर भी, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू 64 है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, NPR इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है। तो NPR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अर्थात यदि अगर पूछता NCR इज इक्वल टू, तो इसके बराबर होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अर्थात एक चीज़ ध्यान रखेगा, फैक्टोरियल को ऐसे भी नोट कर देता है, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिख सकते थे, फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18, इफ NC5 इज इक्वल टू NC7 देन n इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मान पूछ रहा है। तो ठीक है, आइए निकालते हैं। NC5 इज इक्वल टू NC7, अर्थात हम लोग को एक तो फॉर्मूला जानते हैं, जब NCX इज इक्वल टू NCY रहता है, तो इसके बराबर हो जाता है n इज इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 7, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, अर्थात देखिए 12 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1, देन n इज इक्वल टू, n का मान पूछा है, n का मान क्या आएगा। तो आइए निकालते हैं इसको। फिर हम अभी हम बताते हैं ना कि NCR बराबर फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, फिर होता है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये इधर r इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटू में ये r फैक्टोरियल इधर भी ले सकते हैं, तो इसी के बेस पे इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे n के जगह पे कितना है 2n है, तो 2n फैक्टोरियल बाय, फिर यहाँ पे कितना है 2n माइनस r के जगह पे कितना 3, इसका फैक्टोरियल, अर्थात r फैक्टोरियल यहाँ पे कितना है, r फैक्टोरियल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर ये रेशियो मतलब क्या था, बाय होता है, बट्टा होता है, ये बट्टा पूरा बड़ा वाला दे देंगे, ठीक है। फिर n फैक्टोरियल
बाय आर की जगह कितना n-1 का फैक्टोरियल n-3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है आर की जगह पे, फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अर्थात बराबर 12/1। अर्थात हम लोग को ये लाना है, प्रूव करके देखते हैं। इतना है n का मान हम लोग को निकालना है। तो अब इसको ऐसा तोड़ना है कि ये जो दिखा जा रहा है ना इतना दूर तक माइनस में मतलब करते करते ले जाना है, और फिर इसको भी ताकि हम लोग को काटने में आसानी पड़े। जैसे देखिए 2n हो गया, अब 2n फैक्टोरियल मतलब इससे कमते जाता है तो 2n माइनस मतलब इससे छोटा क्या होगा ये 2n-1। जैसे हम बोलेंगे कोई संख्या 5 है, 5 से इसका मतलब कम कितना, एक कम, तो 5-1 यही ना होगा। तो यही हो गया था 2n-1। और फिर एक और का कम जाएंगे। देखिए हमको यहाँ तक जाना 2n-3 तक, क्योंकि काटने में आसानी पड़ेगा। 2n-2 फिर एक बार का कम जाएंगे तो 2n-3 अर्थात यहाँ पे फैक्टोरियल अभी तक ये पूरा गया नहीं, अभी तक फैक्टोरियल ही है, देख रहे हैं। और फिर बाय 2n-3 का फैक्टोरियल अर्थात 3 फैक्टोरियल। देखिए ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाय में देख रहे हैं ना। उसके बाद फिर 3 आ गया। अभी ये बड़ा वाला ये जो बाय है ये वाला है बटा, अर्थात अभी इसको भी इतना ही तक तोड़ना है। तो n-1 एक का कम होता है n-1 इंटू फिर n-3 एक बार कम किया तो n-2 अर्थात एक बार कम किया तो n-3 का फैक्टोरियल बाय n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/। ठीक है, ये 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2n-3 फैक्टोरियल, ये 2n-3 फैक्टोरियल कट गई, ये n-3 फैक्टोरियल खत्म। अब मेरा क्या बचा 2n-1 अर्थात यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं 2n-1 बाय अभी ये यहाँ अभी यहाँ चला जाएगा n इंटू n-1 n-2। अब देखिए मेरा यहाँ पे कट रहा है n-1 खत्म इज इक्वल टू 2n अर्थात 2n। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n, देखिए यहाँ पे n से n भी कट रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 2n-1 बाय n-2 बराबर 2n। अब देखिए हम लोग को ऑप्शन सब जाना होगा, अगर आर जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, मेरे पास एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है, इसलिए कुछ शॉर्ट भी अपनाना पड़ता है क्या। तो अब हम लोग ऑप्शन से पुट करते जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 था, यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया। अब इस तरह पुट करते जाएंगे, देखते हैं कौन सा पहला नंबर पुट करते हैं 12 नंबर 0। तो देखते हैं 0 अगर पुट करेंगे तो आएगा क्या, देखते हैं 0 यहाँ पुट किए, 2 को 0 से इंटू किए 0, 0 में से 1 किया 1। अब आगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 पुट के 0 बटा 2 आया का, हमको बराबर लाना का टूट के, तो 2 एकम 2 बराबर तो नहीं है, ये नहीं होगा। आप पुट करते 12, 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया तो 23, 23 गुने 4 बटा 12, 12 में से 2 गया तो 14, 23 चौके 92 बटा 14। देखे तो कट रहा है, देखिए यहाँ पे कटेगा 45 दूनी 90 अर्थात 46 अर्थात 7 दूनी 14 कट रहा है। आया का बराबर 12 बराबर नहीं ना, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पुट करके 7 4 2 इंटू यहाँ पर n के जगह पे रखना तो 2n 7 दूनी 14, 14 में से गया तो 13 लिख देंगे अर्थात यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5, ये 5 13 चौके 52 बटा 5, 13 चौके 52 बटा 5 बराबर आएगा नहीं ना आया। अब देखते हैं 5 पुट करके 5 और 2n की जगह पुट करना है तो 5 दूनी 10, 10 में से गया तो 9 इंटू में 9 बटा 5, यहाँ पे n के जगह 5 में से 2 गया तो 3, 9 चौके 36 बटा में 3 कटेगा तो 12। देखिए ये जो 12 है इसके बराबर आ गया का, यस बराबर आ गया, तो यही हो जाएगा सही। अब देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 + 5 √2x के पावर 9 इज। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, शॉर्ट में अपनाना है, ज़्यादा लॉन्ग कट में नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय नहीं रहता है। a + b n इज इक्वल टू फार्मूला होता है, यदि n टर्म्स पूछा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स तो होता है a + b n इज इक्वल टू n + 1 होता है, इसके बराबर ये फार्मूला होता है। तो जस्ट देखिए सेम टू लैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर जगह n के जगह पे 9 है और 1 10 अर्थात 10 है ऑप्शन में क्या, यस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा जाते जाते कि चलिए ऐसा कि निशान बन जाए
चलिए ऐसा कि निशान बन जाए, पढ़िए ऐसा कि नाम बन जाए देश में आपका। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।